कर नहीं सकते हैं, तो बोले कि नहीं ठीक है, सो हम लिख के दे दिए हैं माइनिंग में, आप जाके वहाँ से। हमारा नाम सुभाष कुमार शाही है। हम राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के प्रदेश महासचिव हैं। ये गाड़ी हमारे मित्र का है, इसको जबरन वहाँ से पकड़ के ले आया गया है, जिसमें चालान भी वैध है। कहाँ से पकड़ा और कहाँ से गाड़ी है? बोराम बोटा से। बोटा कहाँ पर पड़ता है? बोटा यहाँ से 10-11 किलोमीटर दूर पड़ता है। कौन जिला के अंतर्गत आता है, कौन राज्य के अंतर्गत आता है? यह जमशेदपुर जिला पूर्वी सिंहभूम का बोराम थाना है। क्यों लेके आ गया गाड़ी को? गाड़ी में चालान है, उनके द्वारा बोला गया है कि चालान है, और चालान दिखाने के बाद बोला गया है कि नहीं ये चालान वैध नहीं है, और जबरन उठा के ले जाया गया है। तो आपको सूचना कब मिली थी इसका? उसका सूचना हमको मिली जब वो लोग ड्राइवर से मोबाइल छीन लिए। टाइम 10:30। डेट आज हो गया 27/5। फिर क्या हुआ? फिर आप लोग थाना आए? तुरंत थाना आए, यहाँ से प्रभारी साहब को भी फ़ोन किए, इनके द्वारा किया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। सीनियर हाँ, किसको किया? रूरल एसपी साहब को किया गया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसे कोई जवाब इसका नहीं दिया गया। थाना प्रभारी क्या बोल रहे हैं? बड़ाम थाना प्रभारी वो तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ड्राइवर और खलासी कहाँ आपका? वो अंदर में रखा गया है, न गाड़ी का सीजर दिया गया है, न भेंट करने दिया जा रहा है। पता नहीं वो खाया है नहीं खाया है। क्यों ऐसे कर रहे हैं आप लोग व्यापारी लोग के साथ? पता नहीं अब क्या है उनके द्वारा जो पूछा जा रहा है। अब क्या है, अब तो अंडरलोड, अब तो व्यापारी माने हम लोग वेलफेयर स्टेट में अब नहीं जीते हैं। कहने का मतलब अब यही रह गया है कि वेलफेयर, अब हम लोग को बिजनेस करना क्लब, जबकि अंडरलोड गाड़ी है, चालान है, जीएसटी है, हर कुछ। पूरा देश में चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है, ऐसे कैसे हो रहा कानून के? नहीं तो ठीक है, तो इसका शिकायत हम लोग निर्वाचन आयोग से करेंगे। और अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी तत्काल जो गाड़ी छोड़ के जाए, अभी क्या कीजिएगा? अभी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बंद है। हम लोग तो कुछ बोल तो सकते नहीं है, जो तो बोलेंगे वही लोग बोलेंगे, हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते। क्या प्लानिंग है? तो कल सवेरे जिस ग्राम सभा का चालान है, उसका सारे जिला परिषद लोग, ग्राम प्रधान लोग, पूरे हम मीडिया बंधु से बोलेंगे, मीडिया बंधु से सब लोग आएंगे, और इसका होगा कि तहकीकात ये सही है कि गलत है। जबरन गाड़ी को 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर ले आया गया है। ये लॉस कौन सा है? वही न, ये लॉस, जबकि इनको बार बार प्रताड़ित किया जाता है, जो कि एक गालूडी थाना में भी है, और उसके लिए हाई कोर्ट में मुआवजा प्लस रीड दाखिल किया गया है, जो कि बिना FIR बिना सीजर के भी गालूडी थाना में एक गाड़ी इनका। एक समस्या लेके वो लोग आए हैं, और सरायकेला जिला से वहाँ के जो ग्राम सभा के तहत वहाँ बालू को सरकारी कार्य के लिए बालू लेना देना खरीद बिक्री उससे होता है, और वहाँ के प्रशासन ने उसको ग्राम सभा को मान्यता दिया है। वो लोग आदेश दिए हैं। जब ये हमारे ज़िला में, पूर्वी सिंहभूम जिला में कार्य करने के लिए वहाँ से एक हाईवा बालू इस ज़िला में आया, तो बोड़ाम थाना प्रभारी ने उस बालू हाईवा को पकड़ा, संज्ञान में लिया। इन्होंने सब जाके थाना प्रभारी से बात किए। जब थाना प्रभारी ने देखा, और हमारे झारखंड के जो गजट है, उस गजट में ग्राम सभा का जो अधिकार है, और ग्राम सभा के तहत जो ये लोग इस कार्य को कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो राइट है, आप लोग को जो अधिकार है वो राइट है, आप लोग अपना अधिकार के तहत कार्य कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने DMO के पास वो लोग भेजे, और DMO सर से बात की हम लोग, और कुछ थोड़ा बहुत हमारे यहाँ के जिला के जो पदाधिकारी है, वो उसकी जानकारी की कमी थी, वो नहीं जान पाए हैं, इसलिए उतना संतुष्टि प्रकार से इन लोग को जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने मेरे पास है, जिला अध्यक्ष होने के नाते उन लोगों ने आया, हमारे से जानकारी किए, हमने DMO से बात की, और बुड़ाम थाना प्रभारी से भी बात हुआ हमारा, और उन्होंने आश्वस्त किए कि हम हाईवा को जो मिनिमम शुल्क हो उस आधार पर लेकर हम उनको करेंगे। भविष्य में ऐसा नहीं हो, भविष्य में इस प्रकार का ना हो, और हमारे ग्राम सभा का क्या अधिकार है वो हमारे जिला, चूँकि सरायकेला जिला में पूरी तरह से कार्य इनका चल रहा है, और हम लोग का पूर्वी सिंहभूम जिला में
हम लोग सामूहिक रूप से इस कार्य को सभी ग्राम प्रधान को, ग्राम सभा का क्या अधिकार है, उसका क्या शक्ति है, उसको हम लोग सबको ट्रेनिंग देंगे और अपना अधिकार के बारे में जानकारी दें, ताकि सशक्त रूप से हमारे जिला में ग्राम प्रधान को लागू। बड़ाम थाना के बाद यह मामला जिला खनन अधिकारी पूर्वी सिंहभूम के पास पहुंच गया। और है क्या चीज़, आप देखिएगा तो ताजुब रहिएगा। ये पॉलीथीन है और इसके अंदर बालू है। एक नियम कानून है जो ग्राम सभा के लिए, वह बालू डिस्पैच करेगा, वह ट्रांसपोर्टिंग करवाएगा और उसको भी अधिकार दिया गया। और एक बालू को अधिकार दिया गया JMCDC जो झारखंड सरकार के अधिकृत काम करता है, और दोनों के लिए झारखंड सरकार ने नियम कानून बनाया है। मामला है क्या कि रात को 12 बजे 10 बजे बड़ाम थाना में एक हाईवा पकड़ा जाता है। सुभाष जी फ़ोन करते हैं, हम भी जाते हैं उस थाना में। थाना के बाद 12 बजे के बाद वह गाड़ी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद थाना प्रभारी ने बोला कि कल सुबह आइए, सुबह बात होगा। थाना प्रभारी के साथ 1 घंटा 2 घंटा मीटिंग होता है। तब तक जिला परिषद के लोग भी आते हैं जहां से बालू आया गया है। उनके बाद भी बहुत डिस्कशन होता है लेकिन कोई फैसला नहीं होता है। फिर डिस्कशन आज जमशेदपुर में जिला खनन अधिकारी के पास भी होता है, उसके बाद भी कोई डिसीजन नहीं। अभी भी जो बालू का जो डंपर है बड़ाम थाना में लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यह कहता है कि किसी भी कारण से जो ट्रांसपोर्टर है, बालू है, उसको आप पकड़ नहीं सकते हैं। ये आप कह रहे हैं या जो मिनरल पर अगर शक है तो आप मिनरल रख लीजिए, मिनरल कंटेंट जांच होगा, उसके बाद हमको नोटिस आएगा तो हम उसका पालन करेंगे। लेकिन गाड़ी को बॉन्ड बना के छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर खनन अधिकारी और थाना प्रभारी से जब इस विषय में मीडिया के माध्यम से आपका क्या कहना है, उनसे बात मांगा गया तो उन्होंने कहा कि मैं बाइट नहीं दे सकता हूं। उन्होंने कारण बताया कि मैं उचित अधिकारी नहीं हो। और दूसरी चीज़ की थाना प्रभारी से जब इस विषय में बात किया तो उन्होंने कहा कि SP का आदेश है कि हम नहीं दे सकते हैं। जब इस विषय में खनन अधिकारी से बात किया तो उन्होंने बोला कि आचार संहिता और हम भी इस विषय में बात नहीं कर सकते। लेकिन इन लोग से अलग बात होता है, हम लोग से अलग बात होता है। और कोर्ट जब गजट में अलग है और ग्राम सभा को अलग पावर दिया था। मामला क्यों फंस रहा है ग्राम सभा निगरानी समिति में भी, क्यों ऐसा डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं? देखिए, सबसे मेन बात है तो यहाँ जो गजट बना, गजट का यहाँ जो प्रशासनिक जैसा DMO, थाना प्रभारी और SP साहब जो को बात उठाया कि इसमें अगर नहीं मानेगा तो लास्ट में हमको न्यायपालिका के पास जाना पड़ेगा। इतना जो प्रोसेस होगा, जो गाड़ी मालिक है उसका लॉस कौन बेयर करेगा? यही बात हमने खनन पदाधिकारी से पूछे कि ठीक है, आप जो बोल रहे हैं कि आप ऊपर से मार्गदर्शन लीजिएगा, लेकिन जिसका गाड़ी है उसका किस्ती है, सरकार को पर डे का टैक्स देता है, इंश्योर्ड गाड़ी है, उस पर उसका ड्राइवर है, उसका परिवार उस पर है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा? आप तो ड्यूटी करते हैं तो आपको वेतन सरकार देती है। आखिर इसका निष्कर्ष कोई निकलेगा या फिर ये विभाग से वो विभाग और मामला फिर कोर्ट में पहुंच जाएगा? बोला गया है स्पष्ट रूप से कि देखिए, हम 2 ही काम कर सकते हैं, या तो फाइन लेके छोड़ सकते हैं और नहीं कितना तो फाइन कितना नहीं तो फाइन तो जैसे तो हम कहेंगे तो जब तक आप मिनरल कंटेंट, तो फिर हमारा लड़ाई का पेशा रूल का जो आप हमको गजट में अधिकार दिए, जो आप हमको सूक्ष्म सरकार बनाए, आप हमको विधायिका का पावर दिए, तो आप कार्यपालिका है, आप हम ही पर अथी चला रहे हैं। ऐसा कैसे होगा? क्या तो इसमें कानून का उल्लंघन कौन कर रहा है? देखिए, ये तो कानून का उल्लंघन है ही ना है। जब आप सरकारी संपत्ति की चोरी का केस दर्ज कर रहे हैं तो सरकारी संपत्ति का जांच करके आप बताइएगा ना कि ये ईंटा सरकार का है कि मेरा है। ये रोड पर रखा हुआ है तो ये सरकार का है कि किसी पब्लिक का, उसके लिए मिनरल कंटेंट है। सरकार का 54 खनिज है जिसके तहत MMDR एक्ट है। तो उसके लिए मिनरल कंटेंट जितना भी होगा, हर मिनरल के लिए उतना स्पेसिफाई होगा कि ये कोरजाइट है, डोलामाइट है या जो भी है। उसके बाद अगर मिनरल कंटेंट उतना नहीं पाया जाएगा तो रिजेक्ट मिनरल होगा। तो जो रिजेक्ट मिनरल है वो पब्लिक की संपत्ति है, जो बिल्डिंग स्टोन है, रोड मटेरियल है। तो आप सबको तो इसमें गलती कर रहा कौन? सरकार गलती कर रही है कि ग्राम सभा कर रही है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर। ठीक है, तो ऐसे गलती करके उनको क्या फायदा हो रहा है? नहीं, इसके साथ थाना प्रभारी भी हैं, इसलिए कि आपको जांच का इन्वेस्टिगेशन
पदाधिकारी हैं, कोर्ट जब आपसे पूछता है, डायरी मांगता है, तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि नहीं 4 जो धारा लगाया गया है तो 5(2) कहता है कि मिनरल कंटेंट उसका जांच करना जरूरी है। तो जब तक मिनरल कंटेंट में ही पता नहीं चलेगा तब तक तो उनको लिखना ना चाहिए कि कोर्ट को कि नहीं इसमें अभी मिनरल कंटेंट का संबंधित विभाग नहीं अभी जो लॉस सह रहा है अभी भी आप लॉस के लिए लड़ाई चलेगा। चलिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर बोले कि हम केस करेंगे तो हम कहें कि ठीक है केस कीजिए, ग्राम सभा का निगरानी समिति भी इसके आगे केस का जवाब केस। और अभी गाड़ी फंसे रहेगा थाना नहीं वो तो हम लोग जा रहे हैं, वो बॉन्ड बना के अगर नहीं छोड़ते हैं तो थाना प्रभारी पर भी संबंधित जो विभाग है उन पर FIR होगा, कोर्ट हमरा देखेगी बात। देखिए FIR सिर्फ सरकारी अधिकारी के पास पावर नहीं है, थाना के पास पावर नहीं है, यह पावर ग्राम सभा के पास भी है। जी हाँ। और इसके लिए आप लोग कमर कस लिए हैं। हाँ, आपके में जो भी आएगा आप उसके ऊपर FIR कर सकते हैं। हाँ, FIR कर सकते हैं। जिला परिषद मैडम क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आप लोग का धंधा पानी रोजी रोजगार कैसे चलेगा अगर ऐसी तरीका से अगर आप लोग काम करने नहीं दिया जाएगा तो? नहीं, हम लोग अभी कदम उठाए हैं और हम लोग का बात को नहीं माना जा रहा है, हम लोग को बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। हम लोग भी अभी फायर करने के लिए हम लोग सब सहमति है और हम लोग करेंगे। मामला बहुत इस बार इन लोगों ने उनसे अपॉइंटमेंट लेके आया है, इसके बाद ये लोग नोटिस करके उनको ग्राम सभा में बुलाएंगे, जन सुनवाई वहाँ ग्राम सभा में होगा। अब ये चीज नहीं होगा। क्या ग्राम सभा के पास इतना पावर है? किसी को भी एकदम बुला पावर सकता है। हाँ, किसी का सब सरकार को बुला सकते हैं। इन लोग तो कौन खेती का मूली है? ग्राम सभा के सहमति से ही मिनरल का भी अच्छी दिया जाता है लीज। बिना ग्राम सभा नहीं चाहेगी तो आप एक मिनरल नहीं उठा सकते हैं उस जगह से। चलिए, ग्राम सभा एक मजिस्ट्रेट है, वो अपना पावर अभी तक यूटिलाइज नहीं किया, अभी करेंगे। इसीलिए हम लोग कमर कस दिए कि यहाँ का माइनिंग चाहे बड़ा बाबू चाहे कोई भी हो, बात यहाँ का ग्राम सभा का नहीं मिल रहा है ना, तो वो अपना समझेगा, यहाँ बेड बिस्तर लेके भागना पड़ेगा। अच्छा, एक बार आप यहाँ के जिला उपायुक्त DC महोदय से SP महोदय से आपको बात करना चाहिए। मामला अगर उतना दूर नहीं जाए कुछ तो ठीक है। यहाँ अभी हम लोग का ये अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। ये अभी सिर्फ ईचागढ़ से चुनाव आचार संहिता है, क्योंकि DC SP भी नहीं। आप 4 तारीख तक एक बार SP और DC से बात करनी है मामला का। नहीं, अभी कि वो लोग समय अभी नहीं दे पाते हैं। सही बात है, 4 तारीख के बाद। तो अभी ये ईचागढ़ से शुरू हुआ है, ग्राम सभा यहाँ भी बनेगा, जमशेदपुर में भी बनेगा, और हम ही लोग पहल करके चाईबासा में भी बनवाएंगे और झारखंड में लोगों को जागरूक करेंगे। उसी का अवेयरनेस प्रोग्राम है। ठीक है, सरायकेला जिला में कोई नहीं पकड़ रहा था, जमशेदपुर जिला में पकड़े तो ग्राम सभा का लोग आया गाड़ी वाला के साथ। फिर अगला बार ऐसा जो भी होगा, जहाँ भी गाड़ी तो कहीं भी माल लेके जा सकता है। हमको घर बनाना है तो हम बालू खरीद के लाएंगे नहीं। चलिए ठीक है, बालू का मामला नहीं है, यह मामला संवैधानिक हो चुका है, जिसमें ग्राम सभा को भी संवैधानिक रूप से पावर दिया गया है। उसी के पावर के तहत बालू का वह ट्रांसपोर्टिंग कर रहा था और जिसका चालान भी है। अब मामला पेचीदा हो चुका है और हम भी चाहेंगे कि हम मामला DC SP का संज्ञान में इसको कुछ भी करके इसका एक तरीका से रिजल्ट हो, क्योंकि मामला पेचीदा होने के बाद कोर्ट में जाने का मामला के बाद यह और अधिक लंबा होगा। हम चाहेंगे कि आप दोनों एक बार DC SP के पास ज़रूर बात कीजिए और इस विषय को शांतिपूर्वक कोशिश कीजिए कि सॉल्व हो जाए। AD लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव को पूरी टीम को और सभी को धन्यवाद। जोहार।